कजो नैन मलायो दिला मेरा कजो चैन चुराया वो जाने मेरी। परमार साहब व्लॉग्स देखने वाले मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है निशांत परमार सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परमार साहब व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज एक जो नया वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसमें हम कुछ ज़रूरी बातें करेंगे जो सीधा सीधा हमारी लाइफ से जुड़ी है। मतलब हमारे परिवार से जुड़ी है। हम रोज देखते हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल्स पे, अखबारों में कि सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोग अपनी जान गंवाते हैं और कहीं ना कहीं हमारी रिलेशन में, हमारी रिश्तेदारी में या हमारे नॉन में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो इन दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। और अगर आप आंकड़े अगर हम देखें तो सिर्फ भारत में हर घंटे लगभग 18 से 20 लोग अपनी जो जान है वो सड़क दुर्घटनाओं में खो बैठते हैं। तो हमें सब कुछ पता होने के बावजूद अक्सर देखा जाता है जब से मोबाइल फोन हमारे लाइफस्टाइल में ये आया है तब से जो मोस्ट ऑफ द रीजंस हैं एक्सीडेंट्स के वो शायद मोबाइल फोन की वजह से ही होता है। तो मतलब हमें ये सब चीज़ों का पता होता है कि दुर्घटनाएं किस वजह से हो रही हैं, एक्सीडेंट्स किस वजह से हो रहे हैं। मोबाइल का यूज करना गाड़ी चलाते हुए या ड्रिंक एंड ड्राइव करना होते हैं, मगर सब जानने के बावजूद हम कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में गाड़ी चलाते हुए या मोटरसाइकिल चलाते हुए हम उन्हीं चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं। तो थोड़ा सा हमें ये सोचना चाहिए कि एक आदमी के साथ कितने लोगों की ज़िंदगी परिवार में जुड़ी होती है। हमारे परिवार में माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, या जो मैरिड है वो बीवी है, बच्चे हैं। तो मतलब अगर हमारे साथ हम जानबूझ के कोई लापरवाही करते हैं, तो अगर हमारे साथ कोई हादसा होता है तो उसकी वजह से कितने लोगों की ज़िंदगी में उस चीज़ का असर पड़ता है। ये हम चीज़ का एहसास हमें कब होता है, जब नुकसान हमारा या जो हादसा हो बैठता है। तो थोड़ा सा हमें रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, कम से कम अपने लिए, ना सही अपने परिवार के लिए। और कभी भी गाड़ी चलाते हैं तो जो सेफ्टी रूल्स हैं, रोड सेफ्टी रूल्स हैं, उनको हमें बाईपास कभी ना करें। गाड़ी कभी भी चलाएं तो हमेशा सेफ स्पीड पे चलाएं। मोबाइल का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना कम करें। ड्रिंक एंड ड्राइव कभी ना करें। सीट बेल्ट हमेशा लगाएं। और आजकल खासकर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि पहले इन पुरानी गाड़ियों में नहीं होता था, आजकल नई गाड़ियों में क्या आता है कि अगर जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तब तक आपका जो बीप उसमें होती रहेगी। मगर उसके लिए भी जो जुगाड़ इसको बोलेंगे कि बहुत से लोगों ने ऐसा मगर एक बकल टाइप आता है जिसको आप बिना सीट बेल्ट लगाए, इसमें अगर आप बकल अप कर देंगे तो मतलब वो बीप वो बंद हो जाता है। मगर मतलब हम सिस्टम बाईपास कर रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी हमारी सेफ्टी के लिए दी गई है, हम उस चीज़ को बाईपास कर रहे हैं और सीधा सीधा हम अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आपको ये समझना चाहिए सीट बेल्ट कितनी ज़रूरी होती है। कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है तो कभी भी गाड़ी कहीं पे क्रैश होती है, कहीं पे हिट होती है, टकराती है, तो अगर आपने सीट बेल्ट लगाई है तो जो सीट बेल्ट लगाने की वजह से क्या होगा कि आप जो झटका होगा आप बिल्कुल सीट के साथ फंसे रहेंगे। ठीक है। अगर जिसने सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी उसका सीधा सिर या तो स्टेयरिंग पे टकराएगा, जिसकी वजह से हेड इंजरी होने से जान जाने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो मतलब ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर हम ऐसी गलतियां करते हैं तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो बहुत सी गाड़ियों में आजकल एयरबैग्स आते हैं, तो बहुत लोगों का तरीका जो होता है बैठने का, वो क्या करते हैं, फ्रंट सीट पे बैठ के वो दोनों पाँव आगे डैशबोर्ड पे रख देते हैं। तो इन केस अगर आप सोचिए कि इन केस किसी वजह से बाय फॉल्ट या किसी एक्सीडेंट में एकदम से अगर आपकी पोजीशन वैसी, आपने पैर अपने आगे फैला के डैशबोर्ड पे रखें और किसी वजह से एयरबैग्स एकदम से खुल जाएं तो क्या उस वक्त हो सकता है। तो ये भी हमें सोचना चाहिए। तो ये गलतियां भी हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरा, बहुत लोगों को देखा जाता है कि बच्चों को आगे जो ड्राइव करते हैं वो बच्चों को आगे गोद में बिठा के वो गाड़ी चलाते हैं। तो मतलब ऐसी गलतियों से हमें बचना चाहिए। तो सीधा सीधा बोलने का मेरा मतलब यही है कि भाई जिंदगी है, जैसे मूवी का नाम था, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो ऐसी जो लापरवाही है, ऐसी गलतियां जो हैं वो ऐसी गलतियां हम ना करें। देखो, सड़क पे चल रहे हैं तो हम अपने लिए तो जिम्मेवार हैं ही, अपने परिवार के लिए भी जिम्मेवार हैं, मगर सड़क पे जो लोग चल रहे हैं हम उनके लिए भी जिम्मेवार हैं। तो अगर लापरवाही से गाड़ी चलाएंगे, खुद की तो लाइफ रिस्क में हम डालते ही हैं, मगर जो सड़क पे चलते हुए जो लोग हैं हम उनकी लाइफ भी रिस्क में डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा हम इन चीज़ों से बचें, क्योंकि हर कोई यही समझता है कि ये चीज़ मेरे साथ कभी नहीं हो सकती, है ना। क्योंकि दूसरे ने किसी का एक्सीडेंट हुआ तो हर बंदा यही सोचता है कि मेरे साथ तो ये कभी नहीं होगा या तो ऐसा है। तो हमें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए अगर कभी हो गया तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। ठीक है। तो कहते हैं ठोकर खाने से अकल आती है। तो अगर भाई ठोकर खाने की नौबत ही क्यों आने दे, समझ गए ना। तो अरे यार, तो कहते हैं ठोकर खाने से अकल आती है, तो भाई ठोकर खाने की नौबत ना आने दे।
ठीक है, अगर उससे पहले ही अकल आ जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो कही कई बातें हैं वो थोड़ी समझ आई होंगी और आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे इन चीज़ों पे, क्योंकि ज़िंदगी है तो थोड़ा सा संभल कर चलें। तो थोड़ा सा समझना चाहिए भाई, दुर्घटना कभी भी हो सकती है, कभी भी किसी का बुरा समय आ जाए, कोई पता नहीं है। तो कम से कम ये जो चीज़ें हैं तो इन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी का मतलब ये नहीं है कि सेफ्टी गारंटी देती है आपको कि आपके साथ कभी कुछ होगा नहीं, ठीक है, बंदा है ना। तो सेफ्टी गारंटी क्या देती है कि अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो अगर आपने जो सेफ्टी रूल्स फॉलो किए हैं, सेफ्टी की जो चीज़ें आपने आप यूज़ कर रहे हो, तो जो इम्पैक्ट है, जो है ना, जो सेवरिटी है इंजरी की, वो कम रहेगी उससे, ठीक है। अब मैंने बेल्ट लगाई है, मेरा कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कम से कम इंजरी होगी पर कम होगी, चोट लगेगी कम लगेगी, गाड़ी कहीं पलट गई चोट लगेगी कम लगेगी, क्योंकि मैं सीट के साथ फंसा रहूंगा। अगर सीट बेल्ट मैंने नहीं लगाई होगी तो मेरा सिर यहाँ टकरा सकता है, मिस बैलेंस होकर गाड़ी कहीं पलटे खा गई तो मैं यहाँ वहाँ जाके मेरी और इंजरी हो सकती है। तो मतलब ये बड़ी चोट से मुझे बचाएगी। हेलमेट आपने लगाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि गारंटी नहीं है कि आपके साथ कभी एक्सीडेंट आप है ना हो नहीं सकता। हेलमेट आपने लगाया है तो मतलब कहीं आप गिर गए, स्किट हो गई बाइक, किसी ने आपको हिट कर दिया, तो गिरने के समय आपका जो सर है वो बड़ी चोट से बच जाए, तो वो हेलमेट इसलिए है, ठीक है। तो मतलब बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें जानबूझ के हम गलतियां करते हैं और अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं, तो जो हमें नहीं करनी चाहिए एक्चुअली। तो भाई थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बने, सूझबूझ दिखाएं और मतलब जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें, है ना। तो इन चीज़ों से बचें, क्योंकि अगर हम खुद लापरवाही कर रहे हैं, खुद ऐसी गलतियां कर रहे हैं, तो हमारे परिवार में हमारे छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, या हमारे बच्चे हैं, वो भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे, क्योंकि वो हमसे यही सीख रहे हैं। अगर हम इन चीज़ों में अवेयरनेस दिखाएंगे, इनका पालन करेंगे नियम कायदों का, तो क्या होगा, हमारे जो छोटे हैं वो भी इन चीज़ों को देखेंगे, इनको सीखेंगे और इसी तरह से वो भी अपनी हैबिट बनाएंगे पॉजिटिवली। अगर आप नेगेटिव चीज़ें करोगे, इस तरह से हरकतें करोगे, तो आप उनको भी यही चीज़ें सिखाओगे और कभी ना कभी उनकी लापरवाही से अगर कहीं ऐसा कुछ हुआ तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। अगर आपके साथ आज तक नहीं हुआ तो कभी ना कभी आपके किसी जानकार के साथ वैसा हो सकता है, क्योंकि है ना, बोलते हैं कि अगर आपके साथ कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई, अगर आप लापरवाही कर रहे हो, बिना हेलमेट के आप बाइक चला रहे हो, बिना सीट बेल्ट के आप गाड़ी चला रहे हो, पर आपके साथ कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, आपके कभी कोई दिक्कत नहीं आई, तो भाई ये समझ लो कि ऊपर वाला आपको मौका दे रहा है, आपकी किस्मत आपके साथ है। तो और किस्मत हमेशा साथ नहीं रहती, ठीक है। तो उस घड़ी का इंतजार ना करें कि जब कुछ बड़ा हादसा हो जाए और अब बाद में आपको पछताना पड़े कि काश मैंने उस वक्त सीट बेल्ट लगाई होती, या काश मेरे पास उस वक्त हेलमेट होता है, काश मेरे भाई ने उस हेलमेट पहना होता, या काश मैंने अपने भाई को हेलमेट पहनने के लिए टोका होता, है ना। तो काश मैंने ये चीज़ें फॉलो की होती अपनी ज़िंदगी में, तो मेरे परिवार वाले या मेरे छोटे भाई बहन भी इन चीज़ों को सीखते और आज ये हादसा ना होता, है ना। तो बहुत सी चीज़ें दोस्तों ऐसी हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग थोड़ा सा जागरूक होके इन चीज़ों को समझें और अपनी ज़िंदगी जो है उसकी कीमत समझें, है ना। क्योंकि एक बार जो चली गई ये ऐसी चीज़ है कि दोबारा नहीं आएगी, है ना। अगर इंसान बच गया दुर्घटना में तो फिर वही है, या तो लाखों रुपए आपके इलाज पे लगेंगे, या तो ज़्यादा मेजर इंजरी हो गई, चलने फिरने के लायक ही नहीं रहा तो भी मुसीबत है ना। बच गया, लाखों रुपए इलाज पे लगे तो भी मुसीबत है, अगर चला ही गया तो भी मुसीबत है, क्योंकि फिर पीछे परिवार रह जाएगा रोने बिलखने के लिए। तो ऐसी हरकतों से बचें और ऐसी गलतियां ना करें, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो बातें डिस्कस हमने की वो आपको सही लगेंगी, और आप भी अगर ऐसी गलतियां करते हैं, है ना, अगर आपकी भी हैबिट ऐसी बनी है तो थोड़ा सा उनको आप सुधारें, क्योंकि हमेशा याद रखें कि कोई ना कोई आपके घर पे इंतजार कर रहा है। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बने अपने लिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके परिवार की ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के साथ जुड़ी है, तो ऐसी गलतियां ना हो।
तो उम्मीद करता हूँ कि किसी हद तक मैं सफल हुआ होगा कुछ लोगों को ये रियलाइज़ कराने के लिए कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। और अब जो लोग इस चीज़ के बाद भी नहीं समझे तो उनके लिए गेट वेल सून। तो चलिए फिर इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को ख़त्म और बहुत जल्द मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक परमार साहब ब्लॉग्स को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।